एवरीवन, मैं अवंतिका सिंह, टैरो कार्ड रीडर, रेकी हीलर। तो आ गई हूँ आज फिर से रीडिंग लेके। तो क्या होने वाला है आपके साथ, पिक कार्ड करूंगी 3 और देखती हूँ मेरे व्यूअर्स की लाइफ में क्या चेंजेस आने वाले हैं। ठीक है, क्या यूनिवर्स करने वाले हैं और क्या होने वाला है। देखिए, रीडिंग शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। जब भी आपके सामने आएगी इसमें कुछ ना कुछ गाइडेंस आपके लिए ज़रूर होगा। और रीडिंग कोई एस्ट्रोलॉजर हो, रेकी हीलर हो, टैरो कार्ड रीडर हो या कोई भी हो, किसी में ऐसी ताब नहीं होती वो किसी को डिस्क्राइब कर सके। ये टोटल यूनिवर्सल गाइडेंस होती है और इसको एक्सप्लेन करने की ताकत भी हमारे यूनिवर्स ही हमें देते हैं। तो बिल्कुल पॉजिटिव माइंड सेट कर लीजिए। जिन्हें भी मानते हैं उनको याद कर लें आप, और देखते हैं क्या मैसेज है, क्या निकल के आता है कार्ड में से मेरे व्यूअर्स के लिए। ओके, सो फोकस फोकस। ओह, खुश हो जा, जस्टिस। अरे बाप रे, कुछ लोग स्टक सिचुएशन में है, कर्मा फेसिंग। क्या गड़बड़ की है भाई, हैंगमैन। लो चलो अब एक्सप्लेन करती हूँ ढंग से। बॉटम ऑफ द डेक देखते हैं क्या है। पेज ऑफ कप। तो जो मुझे इंट्यूशन आ रही है ना, देखो पहला आया था जस्टिस। ठीक है, जस्टिस फैसला आ चुका है। क्या फैसला आया है यूनिवर्स का, जिन लोगों ने कर्मा क्रिएट किए हैं उनको फेस करना पड़ेगा। स्टकनेस आ सकती है, चीज़ों में आप फंस सकते हैं, चारों तरफ से घेराबंदी हो सकती है, निकलना मुश्किल हो सकता है, या ऑलरेडी एनर्जी दोनों तरफ से हो सकती है, या ऑलरेडी अगर फंसे, ऑलरेडी आप अपना कर्मा फेस कर रहे हैं तो भी जस्टिस है। और जो लोग बिना बात के ही फंसे हुए हैं, बहुत उलझे हुए हैं, जबरदस्ती उनको घुसड़ के शॉर्ट में बांध के उल्टा लटका दिया, जो कि हैंडमैन की कंडीशन है, तो आप ये समझ जाइए कि उनके साथ जस्टिस होने वाला है। अवेयर रहिए, पॉजिटिव रहिए। हैंगमैन की सिचुएशन क्या है, आपकी फालतू की डिजायर की वजह से हैंगमैन की सिचुएशन है। क्योंकि क्या होता है, जो भी पर्सन हो, करियर हो, किसी भी चीज़ में अगर आप फोकस नहीं होते, सबसे पहली बात तो 2-3 लोगों से मैंने कॉल आई, तो उसमें पता है उन लोगों ने क्या मुझे कहा। उन्होंने कहा कि मेरे करियर में सब कुछ इतना ज़्यादा पॉजिटिव था कि मैं सोच ही नहीं सकती थी कि ऐसा हो भी जाएगा। दिस इज रॉन्ग। या मेरे रिलेशन में इतना एफर्ट था, मेरे पर्सन का आज दोपहर में ही मैंने एक कॉल पिक की कि मेरे पर्सन का इतना पॉजिटिव रिएक्शन था, शुरू से मुझे बहुत चाहते थे, इतना प्यार दिया, इतना, मैंने सोचा ही नहीं था कि थर्ड पार्टी आ जाएगी। नो, लाइफ में कभी भी कोई चीज़ आए उसको गारंटेड ने मत लीजिए। ये मत सोचिए कि बस यही है और ऐसा ही रहेगा, नहीं। हर पल हर पल हर पल हर पल आपके सेकंड बाय सेकंड चीज़ें चेंज हो रही हैं। ठीक है, तो जो चीज़ चेंज हो रही है उसमें आपको प्रिकॉशन लेना पड़ेगा, अवेयर होना पड़ेगा और आंखें आपको खुली रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो जब आप इस प्रोसेस पे हमेशा रहेंगे, हमेशा लर्निंग प्रोसेस पे रहेंगे, हमेशा अवेयर रहेंगे, हमेशा अपनी आंखें खुली रखोगे बटन की तरह, तो चीज़ें ऐसी होंगी भी नहीं। ठीक है, अब खुद सोचो, जो आप पहले 18 साल के थे, अभी क्या 18 साल के हो, ये बात अलग है कि टिल दैट वी आर नॉट एक्सेप्टिंग वुमेन, स्पेशली मैं भी नहीं, मरते दम तक मैं अंडर 18 हूँ और वही रहूंगी। ठीक है, वो बात अलग है, लेकिन इनर सेल्फ से तो हम जानते हैं ना भाई असलियत क्या है। तो जब चीज़ें टाइम बाय टाइम बदल रही है, टाइम बाय टाइम चेंज हो रही है, तो उसको गारंटेड लेने का मतलब नहीं है। उसको जब गारंटेड ले लोगे, उसको असली समझ लोगे, उसी को सच मान लोगे, तो फिर आओगे हैंगमैन की सिचुएशन में, जो कि अभी आप हो। अच्छा, कुछ लोगों को जब चीजें अच्छी खासी मिल जा रही है, परोसी हुई मिल जा रही है, तो ये सोचते ही नहीं है कि उसके साथ डील कैसे करना है। जब डील नहीं करते हो, तो ठीक से बैलेंस वे में काम नहीं करते हो, तो वहां पे करते हो आप कर्मा क्रिएट, फिर सिचुएशन आती है ये। और जो इन दोनों में बैलेंस है, जिनके साथ उठपटांग हुआ है, जिन्होंने अपने उसके बावजूद भी खुद को बैलेंस रखा है, तो उनके लिए मैं सॉरी, कॉल आ गई थी इसलिए वापस से रिकॉल कर रही। तो जिन्होंने दोनों में बैलेंस रखा है, चाहे कुछ भी हुआ है, उन्होंने अपनी अवेयरनेस नहीं छोड़ी है। अगर वो राइट है तो उस चीज़ को अपने ढंग से रखा है और चीज़ों को बैलेंस वे में करते गए हैं, चाहे जो भी हो, चाहे कैरियर हो, लव रिलेशनशिप हो, ये कुछ भी हो, उनके साथ है जस्टिस। तो ये है आप सबके लिए मैसेज। अब आप देख, अच्छा हाँ,
जो पर्सन वाइज देख रहे हैं वो समझ जाना, बॉटम ऑफ द डेक है पेज ऑफ कप, ये मैच्योर डिसीजन है आपके पर्सन का। वो वापस से मैनिपुलेट करने के लिए आ सकते हैं आपकी तरफ, वापस से एक कप सजा के एक गुलाब जो 50 रुपए का गुलाब लेके आ जाएंगे देने के लिए कि बस तुम मेरी मुमताज हो, ठीक है, और बाद में कांटा छुपा के चला जाएगा। तो आके अपनी खुली रखना, बहुत ज़्यादा जब तक मैच्योरिटी ना हो तब तक चीज़ों पे बिलीव मत करो, अवेयर करो। ये भी बिलीव ना करने का मतलब ये नहीं है कि कोई सामने से तुम्हें गुलाब का फूल दे रहा है तो तुम उसे चप्पल मारना शुरू कर दो, तो वो भी नहीं करना, ठीक है। ये नहीं कि गुलाब का फूल, हाँ तू आया मेरे को मैनिपुलेट करने, मुझे पता है, ऐसा भी नहीं करना। आप थोड़ा सा अवेयरनेस पे ध्यान दिए, इसीलिए कहती हूँ ग्राउंडिंग करिए, किया करिए जो मैंने किया है, ग्राउंडिंग करिए, थोड़ा मेडिटेशन कीजिए, थोड़ा मदर अर्थ से कनेक्ट होइए, तो चीज़ें अपने आप पॉजिटिव होती जाएंगी, ठीक है। और हाँ, और अपने पे हमेशा फोकस कीजिए, पहले यूनिवर्स, खुद का, फिर उसके बाद खुद की सोल, और बाकी बाद में ये पूरी दुनियादारी, ठीक है। पर इस सीक्वेंस को समझिए और इसी सीक्वेंस पे काम कीजिए, और इन तीनों को बैलेंस अगर कर लेते हैं तो लाइफ में काफ़ी सुकून, शांति और हैप्पीनेस हमेशा रहती है। रीडिंग आपसे रेजोनेट होती है तो स्ट्रांगली क्लेम कीजिए, शेयर कीजिए, और जब क्लेम करते हो तो पॉजिटिव माइंड से किया करो, फील करके किया करो, ये नहीं कि क्लेम इट, ऐसे नहीं किया करो, फील हो, सच में लगे कि हाँ ऐसा है तो ही करो। और उसके बाद यूनिवर्स को भी थैंक्स जरूर बोला करो, थैंक्स यूनिवर्स को बोला करो, अपने स्पिरिट गाइड को बोला करो, अपने एंजल्स को बोला करो, बहुत ज़रूरी है ये चीज़, ग्रैटिट्यूड शो करना, ओके। क्योंकि बिना मर्जी, बिना ऊपर वाले के मर्जी के आपका एक पत्ता नहीं हिल सकता। ये वीडियो अगर आप तक पहुंच रही तो उसकी मर्जी है, ध्यान में रखो इन चीज़ों को, ठीक है। तो ये थोड़ी छोटी छोटी सी बात है जिस पर फोकस करो और अपने लिए हमेशा काम करते रहो, अपनी खुश रहो, आबाद रहो, यहाँ रहो, चाहे जहानाबाद रहो, जहाँ भी रहो, ठीक है। बहुत ख्याल रखो। यूट्यूब पे मुझे सब्सक्राइब करो, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करो अगर मेरी रीडिंग आपको सही लगती है तो। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू।